नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, धम्मपद। हाँ, और खास तौर पर उसका पहला अध्याय यमकवाग। यमकवग यानी जुड़वा छंद। हमारे पास इस अध्याय के कुछ अंश हैं और इनमें ना बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के जरिए समझाया गया है, जो बहुत रोचक हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे विचार, हमारे काम और फिर उनके नतीजे, सुख या दुख, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। हाँ, और इसमें मन की क्या भूमिका है, इस पर खास ध्यान रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर। देखिए, धम्मपद को ना अक्सर बुद्ध की अपनी वाणी माना जाता है। और ये कोई बहुत जटिल फिलॉसफी नहीं है। अच्छा। बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल नैतिकता और मानसिक अनुशासन की बातें हैं इसमें। हाँ, ये तो है। और ये जो कहानियां हैं साथ में, वो कमाल की हैं। वो दिखाती हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। सही का, जीने का तरीका है एक तरह से। बिल्कुल। तो पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो सामने आती है वो ये कि सब कुछ मन से शुरू होता है ना? हाँ बिल्कुल। पहले दो छंद यही कहते हैं, मनुपभंगम धम्मा, मनोसेठा मनोमया। हाँ, मतलब सभी मानसिक अवस्थाओं का अगुआ मन है, मन ही प्रधान है, सब कुछ मन से ही बना है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है, गहराई क्या है इसमें? क्या सच में हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं? हाँ, कह सकते हैं एक तरह से। पहला छंद देखिए, भिक्षु चक्खुपाल की कहानी से इसे समझाता है। हाँ, वो कहानी। वो अरहत थे, मतलब पूरी तरह मुक्त, फिर भी अंधे हो गए। अब सवाल उठता है, क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में जब वो एक वैद्य थे, उन्होंने बदला लेने के लिए एक औरत को जानबूझकर अंधा बना दिया था। ओहो। तो उनका वो बुरा इरादा, वो बुरा काम इस जन्म में दुख बनकर लौटा। ठीक वैसे ही जैसे बैलगाड़ी का पहिया हमेशा बैल के पीछे पीछे चलता है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो बुरे विचार या बुरे कर्म का नतीजा दुख ही है। यानी कर्म का फल वो पीछा नहीं छोड़ता, चाहे आप आध्यात्मिक रूप से कितने ही ऊंचे क्यों ना पहुंच जाएं। राइट। ये बात तो थोड़ी डराने वाली सी लगती है। हाँ, ये सोचने पे मजबूर करती है। लेकिन फिर दूसरा छंद है जो उम्मीद जगाता है। हाँ, वो मटकुंडली वाली कहानी। बिल्कुल। उसका पिता बहुत कंजूस था, हद से ज्यादा। मरते हुए बेटे का इलाज तक नहीं कराया, उसे बाहर बरामदे में लिटा दिया। लेकिन मरते समय उस लड़के ने बस मन ही मन बुद्ध के प्रति श्रद्धा दिखाई, और सिर्फ इतने भर से, सिर्फ सोचने भर से। हाँ, सिर्फ उस शुद्ध मानसिक श्रद्धा से वो मरने के बाद स्वर्ग में पैदा हुआ। कमाल है। तो यहाँ क्या हुआ? शुद्ध विचार का फल मिला सुख। जैसे शरीर के साथ छाया हमेशा रहती है, कभी अलग नहीं होती, वैसे ही अच्छे शुद्ध विचार के साथ सुख रहता है। तो ये सिर्फ अच्छे बुरे काम की बात नहीं है, मतलब एक्शन की। ये नियत, इरादे की बात ज्यादा है। हमारी सोच ही हमारे अनुभव का रंग तय करती है। बिल्कुल सही। नियत, चेतना। बौद्ध सोच में ना मन और शरीर को दो अलग अलग चीजें नहीं मानते। अच्छा। हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं और जो हम बाहर अनुभव करते हैं, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। कर्म का मतलब सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, बल्कि मानसिक इरादा, हमारी चेतना भी कर्म है। और विपाक उसका नतीजा है, उसका फल। तो संदेश बहुत साफ है, अपने मन को संभालो, क्योंकि सुख या दुख की कहानी वहीं से शुरू होती है। हम असल में अपने विचारों से ही अपनी दुनिया गढ़ते हैं। ठीक है, मन की ये ताकत तो समझ आई, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन मन में अक्सर गुस्सा, नफरत, वैर भाव, ये सब भी तो उठता है। इनसे कैसे निपटा जाए? अगले कुछ छंद शायद इसी पर रहे ना? हाँ, छंद 3 और 4। वो पंक्तियां है ना, अकोछी मम अवधि मम। कोछी मम अवधि। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूट लिया। ये सब सोचते रहने से क्या होता है? यही तो छंद 3 और 4 यही बताते हैं कि जो लोग मन में ये गांठ बांध लेते हैं ना कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, उनका गुस्सा, उनका वैर कभी खत्म ही नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। हाँ। भिक्षुतिस की कहानी याद है? हाँ, वो थोड़े झगड़ालू स्वभाव के थे। बिल्कुल। हमेशा शिकायत करते रहते थे। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि देखो, बदला लेने की भावना रखने से या उस अपमान को बार बार याद करने से आग बुझती नहीं बल्कि और भड़कती है। और फिर बुद्ध ने उनके पिछले जन्म की कहानी भी सुनाई थी, जब वो देवल नाम के तपस्वी थे और नारद से, जो असल में खुद बुद्ध ही थे उस जन्म में, उनसे उलझ पड़े थे। सही। और देवल की जिद और गुस्सा देखिए,
आखिर में उन्हें ही झुकना पड़ा। ये यही दिखाता है कि जिद और गुस्से से अपना ही नुकसान होता है। तो इसका हल क्या है? हल छंद 4 में है। जो इन बातों को मन में नहीं दोहराते, जिन्होंने मुझे गाली दी, मारा, लूटा, उनका वैर शांत हो जाता है। अच्छा। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक सच है। देखिए, जब हम किसी बुरी घटना की मानसिक फिल्म अपने दिमाग में बार बार चलाते हैं तो उससे जुड़ी भावनाएं जैसे गुस्सा, दुख, वो ताज़ा बनी लेती हैं। हाँ, ये तो होता है। तो उपाय क्या है? वो फिल्म बंद कर दो, उसे बार बार मत देखो, भावना अपने आप शांत हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, बदला मत लो, धीरज रखो, और ये धीरज कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है। बिल्कुल, ये महान लोगों की ताकत है। और फिर 5वां छंद तो इसे एक कदम और आगे ले जाता है। वो कहता है, ना ही वेरिन वेरानी, यानी वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। ये तो जैसे एक यूनिवर्सल लॉ है। हाँ, इसीलिए उसे कहा गया है एस धम्मो सनंतमं। यही शाश्वत नियम है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म। हाँ, दुश्मनी का जवाब दोस्ती से देना, नफरत का प्यार से, गुस्से का शांति से, यही एकमात्र तरीका है दुश्मनी को जड़ से खत्म करने का, वरना वो चक्र चलता रहता है। वो काले अख्खिनी की कहानी याद आती है यहाँ। हाँ, क्या गजब की कहानी है वो। 2 सौतनों का झगड़ा जन्मों तक चला, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहे, कभी मुर्गी और बिल्ली बनकर। हाँ, फिर हिरणी और तेंदुआ। और अंत में एक कुलीन स्त्री और एक यक्षिणी। वो यक्षिणी उस स्त्री और उसके बच्चे के पीछे पड़ गई थी मारने के लिए। वो कहानी वाकई कमाल की है। कैसे बुद्ध ने उन्हें उनका वो पुराना वैर याद दिलाया और समझाया कि देखो, नफरत से नफरत बढ़ेगी ही, खत्म नहीं होगी। और फिर क्या हुआ? वो स्त्री डरते डरते अपना बच्चा यक्षिणी को देती है और यक्षिणी उसे मारने की बजाय प्यार करती है और लौटा देती है। सोचिए, सालों की, जन्मों की दुश्मनी एक पल में खत्म। अविश्वसनीय सा लगता है ये। अविश्वसनीय इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर वैर के उस चक्र में बुरी तरह फंसे रहते हैं। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि ये चक्र तोड़ा जा सकता है, और उसे तोड़ने का औजार है अवेर। अवेर यानी बिना वैर के रहना। मित्रता, क्षमा। हाँ, ये कोई सिर्फ उपदेश नहीं है, ये बहुत गहरा व्यवहारिक मनोविज्ञान है। अच्छा। झगड़ों को शांत करने का एक और तरीका भी बताया गया है 6ठे छंद में। वो कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि हम सब यहाँ नश्वर हैं, मरने वाले हैं। हाँ, परे च न विजानन्ति मयामित्थ यमासे। लेकिन जो ये समझ जाते हैं उनके झगड़े अपने आप शांत हो जाते हैं। ये कैसे काम करता है, थोड़ा समझाइए। देखिए, कौशाम्बी के भिक्षुओं की कहानी याद कीजिए। हाँ, वो आपस में लड़ पड़े थे। हाँ, अनुशासन के एक बहुत छोटे से नियम पर बुरी तरह लड़ पड़े। बुद्ध ने समझाया पर वो माने ही नहीं, तो बुद्ध ने छोड़कर अकेले वन में चले गए। अच्छा। फिर जब गांव वालों ने, उपासकों ने उन झगड़ालू भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बुद्ध के पास माफी मांगने गए। तब बुद्ध ने लौटकर उन्हें यही याद दिलाया, अरे भाई, हम सबको एक दिन मरना ही है। जीवन कितना छोटा है, तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो, ये सब कितना व्यर्थ है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। अगर हमें सच में ये एहसास हो जाए कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कितनी छोटी है, तो शायद ही छोटी छोटी बातों पर लड़ना, मनमुटाव पालना, ये सब बहुत बेमानी लगने लगे। बिल्कुल। इसी को बौद्ध ध्यान पद्धति में मरणानुसति कहते हैं, मृत्यु का निरंतर स्मरण। और ये कोई निराशावादी सोच नहीं है कि अरे सब मर जाएंगे तो क्या फायदा। नहीं, बल्कि ये यथार्थ का सामना है। हाँ, ये यथार्थ का सामना है। ये हमें हमारे अहंकार से, हमारी छोटी छोटी जिदों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब पता है कि खेल थोड़े ही समय का है, तो फिर लड़ाई झगड़े में क्यों वक्त बर्बाद करना। बेहतर है मिलजुल कर शांति से रहें। सही कहा। ये तो हुई मन की नकारात्मकता, जैसे गुस्सा, वैर, झगड़ा, इनसे निपटने की बात। अब आते हैं अंदरूनी ताकत और कमजोरी पर। छंद 7 और 8 दो तरह के लोगों की बात करते हैं, है ना? हाँ, एक वो जो इंद्रिय सुखों में ही डूबा रहता है, आलसी है, असंयमित है, और दूसरा वो जो संयमित है, प्रयत्नशील है, जागरूक है। और इनकी तुलना एक कमजोर पेड़ और एक मजबूत चट्टान से की गई है। बिल्कुल। छंद 7 कहता है कि जो इंसान सिर्फ शुभ का चिंतन करता है, मतलब बाहरी सुंदरता, सुख, प्लेजर, सुभानुपस्सिन, बस उसी में खोया रहता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखता, खाने पीने में मात्रा नहीं जानता, आलसी और कमजोर है, तो उसे मार यानी बुराइयां, वासनाएं, प्रलोभन वैसे ही उखाड़ फेंकते हैं जैसे तेज हवा एक कमजोर पेड़ को गिरा देती है। और 8वां छंद इसके विपरीत है। हाँ, छंद 8 कहता है कि जो अशुभ का चिंतन करता है, अशुभानुपस्सीम, इंद्रियों पर संयम रखता है, भोजन में मात्रा जानता है, श्रद्धावान और प्रयत्नशील है,
उसे मार वैसे ही नहीं हिला पाता जैसे हवा एक विशाल चट्टान या पहाड़ को नहीं हिला सकती। यहाँ अशुभ का चिंतन करने का मतलब क्या है? क्या हमें नेगेटिव सोचना चाहिए, बुरा सोचना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अशुभानुसन्ना का मतलब नेगेटिव सोचना नहीं है। इसका मतलब है चीजों की असलियत देखना। जैसे ये समझना कि बाहरी सुंदरता स्थायी नहीं है, सुख हमेशा टिकने वाला नहीं है, ये शरीर नश्वर है, इसमें रोग भी आते हैं, बुढ़ापा भी आता है। ये मोह या आसक्ति को कम करने का एक तरीका है। अच्छा, ताकि हम बाहरी चीजों के गुलाम न बन जाएं। बिल्कुल, ये एक यथार्थवादी नजरिया है, निराशावादी नहीं। इसे महाकाल और चूलकाल उन दो भाइयों की कहानी से समझाया गया है। हाँ, महाकाल ने ध्यान का रास्ता चुना, शमशान में जाकर अशुभ भावना का अभ्यास किया और अरहत बन गए, जबकि चूलकाल ज्ञानी बने। उन्होंने बहुत अध्ययन किया, पर बाद में भिक्षु जीवन छोड़कर घर लौट गए। और कहानी में आगे आता है कि जब महाकाल की पुरानी पत्नियों ने उन्हें वापस गृहस्थ जीवन में खींचने की कोशिश की, तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी रिद्धि से बच निकले, वो डिगे नहीं। तब बुद्ध ने कहा, देखो, चूलकाल उस किराए के ग्वाले जैसा है जो दूसरों की गायें गिनता रहता है, पर महाकाल उस मालिक की तरह है जो खुद दूध का, घी का असली स्वाद चखता है, उसका आनंद लेता है। ये बात तो सीधे छंद 19 और 20 से भी जुड़ती है, जहाँ जानने और करने का, ज्ञान और अभ्यास का फर्क बताया गया है। बिल्कुल सही पकड़ा। कि सिर्फ बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लेना, बहुत कुछ जान लेना ही काफी नहीं है, अगर उसे जीवन में उतारा न जाए। हाँ, छंद 19 साफ कहता है कि बहुत सारे धर्मग्रंथ, सहितम पढ़ने वाला भी अगर प्रमादी है, आलसी है और उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो वो बस भाड़े के ग्वाले, गोपोएवा जैसा है। वो दूसरों की गायें गिन रहा है, उसे श्रामण्य का यानी भिक्षु जीवन के असली लाभ का कोई हिस्सा नहीं मिलता। और छंद 20? छंद 20 कहता है कि अगर कोई थोड़ा भी धर्मग्रंथ सुनकर, थोड़ा ही जानकर उसके अनुसार आचरण करता है, धम्मस अनुधम्मचारी, अपने मन की बुराइयों, राग, द्वेष, मोह को छोड़ता है, पहाय, सही समझ वाला, संपजानो और मुक्त चित्त वाला सुविमुक्त चित्तो होता है। इस लोक या परलोक में किसी चीज से चिपकता नहीं, अनुपाद्यानो। तो वही श्रामण्य का, उस आध्यात्मिक जीवन के फल का असली भागीदार है। यहाँ अभ्यास को, आचरण को सिर्फ जानकारी से कहीं ऊंचा रखा गया है। मतलब जानना पहला कदम है, पर चलना, उसे जीना, वही मंजिल तक पहुंचाता है। बिल्कुल, असली चीज है अंदरूनी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं। और इसी से जुड़े हैं छंद 9 और 10, जो भिक्षु के गेरुए वस्त्र कासावम को पहनने की योग्यता पर सवाल उठाते हैं। हाँ, कि कौन है इसका असली हकदार। हाँ, छंद 9 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, जिसके मन में अभी भी कषाय भरे हैं। कषाय यानी राग, द्वेष, मोह जैसी मानसिक गंदगी। अच्छा, मैल। हाँ, मैल। जिसके मन में ये मैल है, जिसमें संयम, दम और सच्चाई, सच नहीं है, वो गेरुआ वस्त्र कसावम पहनने के लायक नहीं है, भले ही उसने पहन रखा हो। यहाँ देवदत्त की कहानी फिर आती है। हाँ, उसे किसी ने कीमती वस्त्र भेंट किए, पर बुद्ध ने कहा कि वो इनके लायक नहीं है। और फिर बुद्ध ने उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई। वो शिकारी वाली कहानी? हाँ, एक शिकारी था जो प्रत्येक बुद्ध यानी प्राइवेट बुद्धा के चीवर यानी गिरुआ वस्त्र चुराकर पहन जाता था, और उसे पहनकर हाथियों के पास जाता था, और हाथी उसे साधु समझकर धोखा खा जाते थे। हाँ, हाथी उसे पवित्र समझकर प्रणाम करते और वो उन्हें आसानी से मार डालता था। लेकिन एक बार बोधिसत्व, जो उस जन्म में हाथियों का राजा था, उसने उसे पहचान लिया। पर उसने मारा नहीं शिकारी को? नहीं, बोधिसत्व हाथी ने उस वस्त्र का, उस चीवर का सम्मान करते हुए उसे मारा नहीं, सिर्फ उसे समझाया और चेतावनी दी। बुद्ध ने कहा कि देवदत्त का ये ढंग, ये बाहरी दिखावा और अंदरूनी कपट, ये कोई नया नहीं है। मतलब बाहरी प्रतीक तभी मायने रखता है जब अंदरूनी पवित्रता हो। बिल्कुल। और छंद 10 यही कहता है कि जिसने कषायों को वमन कर दिया है, यानी मन की गंदगी को बाहर निकाल दिया है, जो शीलों में स्थित है, समाहित है, संयम और सत्य से युक्त है, वही गेरुए वस्त्र का सच्चा अधिकारी है। ये बात सिर्फ भिक्षुओं के लिए ही नहीं, शायद हम सबके लिए गहरा संदेश है कि हमारी बाहरी पहचान से ज्यादा हमारे अंदरूनी गुण मायने रखते हैं। निश्चित रूप से। और अंदरूनी गुणों में शायद सबसे जरूरी है सही और गलत में, या कहें कि सार और असार में फर्क करने की क्षमता। छंद 11 और 12 इसी के बारे में है। असारे सार मतिनो, सारे चा सार दस्सिनो। जो असार में सार देखते हैं और सार में
असार। मतलब जो बेकार की चीजों को कीमती समझते हैं और जो सच में कीमती है उसे बेकार मानते हैं। वे कभी सार तक, असली चीज तक नहीं पहुंचते। हाँ। क्यों? क्योंकि उनके संकल्प ही, उनके इरादे ही गलत दिशा, मिच्छा संकल्प गोचरा में है। यहाँ सारीपुत्त और मोगल्लान की कहानी बहुत फिट बैठती है। बेहतरीन उदाहरण है वो। भिक्षु बनने से पहले वो उपतिस और कोलित नाम के 2 मित्र थे, बहुत धनी परिवारों से थे। और वो एक मेले में गए थे, गिरग्गा समझ। हाँ, और वहाँ नाच गाना मौज मस्ती देखकर अचानक उन्हें ख्याल आया, अरे ये सब तो बस कुछ ही समय का है। ये लोग जो आज इतना हंस गा रहे हैं, 100 साल बाद इनमें से कोई नहीं बचेगा। ये सब तो असार है, क्षणिक है। तो फिर सार क्या है? जीवन का असली मतलब क्या है? और बस वहीं से उनकी खोज शुरू हो गई। हाँ, वे सच्चाई की खोज में निकल पड़े। पहले संजय नाम के एक परिव्राजक गुरु के पास गए। उनके बहुत से शिष्य थे, पर उपतिस और कोलित को वहां संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन उपतिस, जो बाद में सारीपुत्त बने, ने भिक्षु अस्सजी को देखा। वो बुद्ध के शुरुआती 5 शिष्यों में से एक थे। हाँ, और वो बहुत शांत और गरिमामय तरीके से भिक्षा मांग रहे थे। उपतिस से उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उनके पीछे पीछे गए और पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? आपके गुरु कौन हैं? वो क्या सिखाते हैं? और अस्सजी ने क्या कहा? अस्सजी ने कहा, मैं तो अभी नया हूं, ज्यादा नहीं जानता, पर मेरे गुरु तथागत बुद्ध हैं और उनकी मुख्य शिक्षा ये है, ये धम्मा हेतु प्रभवा तेसम हेतुम तथागतो आहा तेसम च यो निरोधो एवं वादी महासमणो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी चीजें कारणों से उत्पन्न होती हैं, ये धम्मा हेतु प्रभवा, तथागत उनके कारण बताते हैं, तेसम हेतुम आहा, और उनके निरोध का, उनके अंत का मार्ग भी बताते हैं, तेसम च यो निरोधो। महाश्रमण बुद्ध का यही वाद है। और इसे सुनते ही उपतिस्य को श्रोतापत्ति फल मिल गया, ज्ञान का पहला स्तर। उन्हें सत्य की झलक मिल गई। अद्भुत। वो फौरन अपने दोस्त कोलित, जो बाद में मोगल्लान बने, के पास गए, उन्हें ये गाथा सुनाई और कोलित को भी ज्ञान हो गया। और फिर वे दोनों अपने बाकी साथियों के साथ बुद्ध के पास चले गए और उनके सबसे प्रमुख शिष्य बने धम्मसेनापति सारीपुत्त और रिद्धि में श्रेष्ठ मोगल्लानी। जबकि उनके जो पुराने गुरु थे संजय, वो वहीं अटके रह गए। हाँ, उन्होंने साथ चलने से मना कर दिया। कहा, मैं इतने सालों से गुरु हूं, अब शिष्य कैसे बनूं? और ये भी कहा कि दुनिया में मूर्ख ज्यादा हैं, समझदार कम। समझदार लोग बुद्ध के पास जाएं, मूर्ख मेरे पास ही रहेंगे। वो सार को असार और असार को सार समझ रहे थे। बिल्कुल। तो छंद 12 क्या कहता है? जो सार को सार और असार को असार जानकर न्यात्वा सही दिशा में संकल्प करते हैं, सम्मा संकल्प गोचरा, वे ही सार को पाते हैं। ये वाकई जीवन में प्राथमिकताएं तय करने की बात है कि हम अपना समय, अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। क्या हम सच में उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो मायने रखती हैं, या सिर्फ दिखावे और क्षणिक सुखों में उलझे हैं? ये सवाल तो शायद हम सबके लिए है। बिल्कुल, ये हर किसी के लिए प्रासंगिक है। अब आते हैं मन को साधने की बात पर, खास तौर पर राग या आसक्ति के मामले में। छंद 13 और 14 में एक बहुत अच्छी उपमा है, एक टपकती हुई छत और एक मजबूत छत की। हाँ, बहुत सुंदर उपमा है। छंद 13 कहता है, जैसे बुरी तरह छाई हुई छत वाले घर, दुच्छन्नम अगारम में बारिश वुट्ठी का पानी आसानी से घुस जाता है, टपकने लगता है। हाँ, वैसे ही जिस मन को साधा नहीं गया है, जो विकसित नहीं है, अभावितम चित्तम, उसमें राग, रागो या वासना आसानी से प्रवेश कर जाती है। मन अगर कच्चा है, कमजोर है, तो बाहरी प्रभाव उसे भेद देते हैं। और छंद 14 इसके उलट कहता है, हाँ, कि जैसे अच्छी तरह छाई हुई छत वाले घर, सुछन्नम अगारम में बारिश का पानी नहीं घुस पाता, छत मजबूत है। वैसे ही जिस मन को अच्छी तरह साधा गया है, विकसित किया गया है, सुभावितम चित्तम, उसमें राग प्रवेश नहीं कर पाता। यहाँ ये भावना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भावना का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं, बल्कि मन का संस्कार करना, उसे ट्रेन करना, उसे मजबूत बनाना है। इसे भिक्षु नंद की कहानी से समझाया गया है, बुद्ध के चचेरे भाई। हाँ, वो कहानी भी बड़ी अनोखी है। नंद की शादी होने वाली थी, बहुत सुंदर राजकुमारी जनपद कल्याणी से, और शादी के दिन ही बुद्ध उन्हें प्रव्रजित कर देते हैं, भिक्षु बना देते हैं। जबरदस्ती जैसा लगता है थोड़ा। हाँ, नंद खुश नहीं थे, उनका मन अपनी पत्नी में ही लगा रहता था। वो भिक्षु जीवन में बहुत दुखी थे। फिर बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने अपनी रिद्धि शक्ति से देवलोक ले गए, वहां उन्हें बहुत सुंदर अप्सराएं दिखाईं और साथ में एक जली हुई बंदरिया भी दिखाई। पूछा, तुम्हारी पत्नी ज्यादा सुंदर है या ये अप्सराएं? नंद ने क्या कहा? नंद ने कहा, अरे मेरी पत्नी तो इन अप्सराओं के सामने उस जली हुई बंदरिया जैसी है।
वो अप्सराओं के लिए लालायित हो गए। अच्छा। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मेहनत करो, ध्यान करो, तुम्हें ये अप्सराएं मिलेंगी, मैं गारंटी देता हूं। ये तो अजीब सी प्रेरणा हुई, लालच देकर ध्यान करवाना। हाँ, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल, अपरंपरागत लगता है, लेकिन हुआ क्या, नंद ने अप्सराओं के लालच में खूब मेहनत की, ध्यान लगाया। और फिर? और उस अभ्यास के दौरान ही उन्हें असली ज्ञान हो गया। वो अरहत बन गए, उनका चित्त पूरी तरह शुद्ध हो गया। तब वो बुद्ध के पास गए और कहा, भंते, मैं आपको आपके वचन से मुक्त करता हूं। मुझे अब अप्सराओं की कोई इच्छा नहीं रही। वाह, मतलब उनका मन अब इतना सध गया था, स्वभावित हो गया था कि उसमें राग के लिए कोई जगह ही नहीं बची। बिल्कुल। लालच ने शुरुआत भले ही कराई, पर अभ्यास ने उनका रूपांतरण कर दिया। उनके मन की छत पक्की हो गई, अब उसमें राग का पानी नहीं टपक सकता था। कमाल की कहानी है। तो ये सब घूम फिर कर फिर से कर्म और उसके फल पर ही आ रहा है ना? छंद 15 से लेकर 18 तक इसी के दो पहलू दिखाते हैं, बुरे कर्म का नतीजा दुख और अच्छे कर्म का नतीजा सुख। हाँ बिल्कुल। छंद 15 चुंद सुकरिक की कहानी कहता है। सुकरिक मतलब सुअर का कसाई। अच्छा। उसने जीवन भर पाप कर्म ही किए, कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। तो मरने से पहले ही उसे नरक की पीड़ा का अनुभव होने लगा। मरने से पहले ही? हाँ। कैसे? वो अपने घर में ही सुअर की तरह रेंगने लगा, चिल्लाने लगा। उसे वैसी ही भयानक अग्नि दिखाई देने लगी जैसी नरक में होती है। 7 दिन तक वो इसी तरह तड़पता रहा और फिर मरकर अविची नरक में गया। ओहो। तो छंद कहता है, इध सोचती पिछ सोचती। पापी इस लोक में भी शोक करता है, मरने के बाद परलोक में भी शोक करता है। अपने बुरे कर्मों किलिट्ठंग कम्मंग को देखकर वो संतप्त होता है, दुख पाता है। ये तो बहुत भयानक चित्रण है। क्या कर्म का फल इतनी जल्दी और इस तरह से मिल सकता है? देखिए, धम्मपद की ये कहानियां दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं। ये बताती हैं कि कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में भी दिख सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा और जटिल है, लेकिन ये कहानी एक सीधी चेतावनी जरूर देती हैं कि बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। और इसका ठीक उल्टा उदाहरण है छंद 16 में धम्मिक उपासक की कहानी। हाँ, वो बहुत नेक, दानी और सदाचारी व्यक्ति थे, जीवन भर पुण्य कर्म किए। तो जब वो मृत्युशैया पर थे और भिक्षु उनके लिए सुत्त पाठ कर रहे थे, तब क्या हुआ? तब 6 देवलोकों से सुंदर रथ उन्हें लेने के लिए आए। देवदूत उनसे विनती कर रहे थे कि आप हमारे लोक में चलिए। वाह। उन्होंने भिक्षुओं से पूछा कि कौन सा देवलोक सबसे अच्छा है। भिक्षुओं ने बताया कि तुषित लोक में भावी बुद्ध मैत्रेय रहते हैं। तो उन्होंने तुषित लोक चुना। उनकी बेटे ने फूलों की माला फेंकी जो रथ के डंडे पर जाकर हवा में ही लटक गई। और वे सुखपूर्वक तुषित लोक में उत्पन्न हुए। क्या बात है! तो छंद कहता है, इद्ध मोदती पेच्च मोदती। पुण्य करने वाला कतुपुण्यो इस लोक में भी प्रसन्न मोदती होता है, मरने के बाद परलोक में भी प्रसन्न होता है। अपने कर्मों की शुद्धि कम्म विशुद्धा को देखकर वह और भी प्रसन्न होता है। यहाँ मोदती शब्द है, मतलब आनंदित होना, खुश होना। तो पुण्य कर्म मन में शांति और संतोष लाते हैं, जो इसी जीवन में भी महसूस होता है। हाँ, और वो अगले जीवन का आधार भी बनता है। छंद 17 और 18 इसी बात को और पुख्ता करते लगते हैं। देवदत्त का उदाहरण फिर से आता है। हाँ, देवदत्त ने बुद्ध से ईर्ष्या की, उन्हें मारने की कोशिश की, संघ में फूट डालने की कोशिश की। अंत में जब वो बीमार पड़ा तो उसे पछतावा हुआ। वो बुद्ध से मिलने जाना चाहता था, पर मिल नहीं पाया। नहीं, रास्ते में ही जेतवन विहार के दरवाजे के पास ही धरती फट गई और वो जीवित ही अवीची नरक में समा गया। बाप रे। तो छंद 17 कहता है, इद तप्पते पश्चतप्पति। पापी, पापकारी यहां भी संतप्त होता है। तप्पति मतलब जलता है, पछतावा करता है। परलोक में भी संतप्त होता है। मैंने पाप किया है यह सोचकर वो दुर्गति, दुग्गति, बुरी गति, नरक में जाकर और भी संतप्त होता है। और इसका विपरीत? छंद 18 सुमना देवी की कहानी। वो अनाथ पिंडिक की सबसे छोटी बेटी थी। अच्छा। वो बहुत छोटी उम्र में ही आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हो गई थी। अनागामी अवस्था को प्राप्त कर लिया था, जो उसके पिता से भी ऊंची अवस्था थी। जब वो मर रही थी तो उसके पिता उसके पास बैठे थे। उसने मरते समय अपने पिता को छोटे भाई कहकर पुकारा। छोटे भाई पिता को? हाँ, पिता को बड़ा अजीब लगा। बाद में बुद्ध ने समझाया कि उसने रिश्ते के नाते से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अवस्था के नाते से तुम्हें छोटा भाई कहा, क्योंकि आध्यात्मिक पद में वो तुमसे बड़ी थी। वो मरकर तुषित लोक में उत्पन्न हुई। अच्छा। तो छंद कहता है, एद नंदती पेच्च नंदती।
पुण्यवान कतपुण्यो, यहाँ भी आनंदित होता है, परलोक में भी आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, यह सोचकर वह सुगति, सुगति, अच्छी गति, स्वर्ग में जाकर और भी आनंदित होता है। भ्यो मतलब और भी ज्यादा। तो इन सभी जुड़वा छंदों का, यमक वग्गा का पूरा जोर इसी बात पे है कि हमारे विचार और हमारे कर्म ही हमारी नियति, हमारा अनुभव तय करते हैं। हम हर पल अपने हर विचार और कर्म से या तो सुख की ओर कदम बढ़ा रहे हैं या दुख की ओर। सार तो बिल्कुल यही है। ये पूरा पहला अध्याय एक आईने की तरह है। वो हमें दिखाता है, देखो तुम्हारा मन क्या सोच रहा है, तुम्हारी नीयत कैसी है, तुम किस चीज को अहमियत दे रहे हो, सार को या असार को। क्या तुम सिर्फ जानते हो या उसे जीते भी हो? हाँ, हर छंद, हर कहानी हमारे सामने एक विकल्प रखती है। दुख का रास्ता या सुख का रास्ता, बंधन का रास्ता या मुक्ति का रास्ता। चुनाव हमारा है। तो इस पूरी चर्चा से, इन कहानियों और छंदों से हम अपने लिए क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए तो शायद सबसे बड़ी बात यही समझ आई है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया, हमारा मानसिक रवैया ज्यादा मायने रखता है। मन ही असली रणभूमि है। वहीं हमें अपने क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से लड़ना है। और जीत का रास्ता है समझ, संयम, क्षमा और करुणा। और हाँ, सिर्फ जानना काफी नहीं है, उससे जीवन में उतारना, उसका अभ्यास करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए। ये सिद्धांत, ये कहानियां हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। हाँ, ये तो है। तो अगर ये सच है कि हमारा मन ही सब कुछ तय करता है, हमारा अनुभव बनाता है, तो हम आज इस पल अपने मन से, अपने विचारों से किस तरह की इमारत बना रहे हैं, सुख की या दुख की? और दूसरी बात, ज्ञान पर अभ्यास को तरजीह देने वाली बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस चर्चा से सीखी हुई कौन सी एक छोटी सी बात है जिसे हम आज ही, अभी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा सकते हैं, चाहे प्रयोग के तौर पर ही सही। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कौन सी एक चीज हम अमल में ला सकते हैं। हाँ, शायद गुस्सा आने पर उसे मन में न दोहराने का अभ्यास, या किसी प्रिय चीज के खो जाने पर उसकी अनित्यता, उसकी क्षणभंगुरता को याद करने की कोशिश। चुनाव अपना अपना हो सकता है। बिल्कुल। सोचने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। इस गहरी डुबकी में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.